हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई डिस्कस इन माय लास्ट वीडियो टू हाउ टू फाइंड द nth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पे पावर n एंड आई डिस्कस कि आज हम लोग nth टर्म जो है एंडिंग टर्म nth टर्म्स जो है फाइंड करेंगे फ्रॉम द एंडिंग टर्म्स, यानी अंत से जो है nवां पद हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, टू फाइंड द nth टर्म्स फ्रॉम द एंड in the expansion of x प्लस a पे पावर n। तो हम लोगों को फाइंड करना है अंत से nवां पद, ठीक है। तो x प्लस a पे पावर n यहाँ भी है, तो आप यहाँ पे r कर लीजिए ताकि r और n एक साथ न रहें। तो हमको अंत से rवां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो कैसे फाइंड किया जाए उसके लिए ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी अगर अंत से nवां पद आपको ज्ञात करना हो, अंत से जो है nवां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आप बस इतना ध्यान में रखिए कि स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा। तो इसके लिए ट्रिक है, यानी rth टर्म from the end is equal to, तो n माइनस आर प्लस 2, n क्या है, n आपका यहाँ पे गिवन है, r क्या है जो आपसे टर्म पूछा गया है, और प्लस 2 आप ऐड कर लेंगे। वो जो टर्म होगा वो फ्रॉम द स्टार्टिंग से होगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग। और जब भी आप फ्रॉम द स्टार्टिंग से आप टर्म निकालते हैं तो आपको बेशक पिछले वीडियो में आपने देख लिया है कि हम जब भी nth टर्म फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, tr+1 की तरह, या इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म, यानी व्यापक पद। यानी हम जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं, जो आता है वही हमारी जो है nth टर्म्स हो जाएगी। तो लाइक दैट इस पे जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द 6th टर्म from the end in the expansion of 2x minus 3/x² पे पावर 10। तो आपसे पूछा गया कि इसके प्रसार में अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए, कि अंत से छठवां पद कौन सा होगा। तो चलिए, तो हमने बताया कि जब भी अगर अंत से आपको निकालना हो तो आप स्टार्टिंग से पता कर लीजिए वो कौन सा टर्म है, उसके बाद आप जनरल टर्म से उसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो n क्या है, n की वैल्यू 10, तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो आपसे पूछा गया है, तो r की वैल्यू हो गई 6। अब हमको निकालना है 6th टर्म फ्रॉम द एंड। तो 6th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, तो n माइनस आर प्लस 2, यानी क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस 2, यहाँ पे मैं फार्मूला रिटर्न कर दे रहा हूँ। या n की वैल्यू 10 माइनस r की वैल्यू 6 और प्लस 2, तो 10 and 2 हो गया 12, 12 में से 6 माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका 6। यानी स्टार्टिंग से ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी शुरू से, फ्रॉम द स्टार्ट, यानी शुरू से जो है छठवां पद होगा। तो शुरू से t6 आप फाइंड कर लेंगे, तो t6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, t5+1। तो t5+1 यहाँ पे r की वैल्यू, अगेन r की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 5। और इसको आप जो है जनरल टर्म आपको मालूम ही है पिछले वीडियो में, तो NCR x पे n माइनस आर, a पे पावर r। तो n के प्लेस पे
10CR, R के प्लेस पे कितना है तो R के प्लेस पर 5, x की वैल्यू आपको मालूम है तो x इक्वल टू 2x पे n माइनस आर यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एंड माइनस 3/x स्क्वायर पे पावर r की वैल्यू 5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 10C5, यहाँ पे 2 पे पावर 5, यहाँ 3 पे पावर 5 यानी 6 पे पावर 5। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट में अगर माइनस है और ये ऑड है तो सिंबल माइनस लग जाएगा, बेसिकली आप लोग जानती हैं। तो x पे पावर 5 और यहाँ पे 5 2 जा 10 यानी x पे पावर 10, तो 5 टाइम्स जो है कैंसिल हो जाएगा यानी अपॉन में आ जाएगा x पे पावर 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इस बेस्ड nth टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन में है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of 2x minus 1/x square whole power 25। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन है -25C 15 x पे पावर 10। ऑप्शन बी है -25C पे पावर 15 2 पे पावर 10 अपॉन x पे पावर 10। थर्ड ऑप्शन है -25C 15 2 पे पावर 10 अपॉन x पे पावर 20। एंड देन लास्ट ऑप्शन है -25C 14 2 पे पावर 10 अपॉन x पे पावर 20। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा आंसर जो है हमारा सही है। तो आइए देखते हैं। तो 11th टर्म फ्रॉम द एंड अब आपको क्विकली करना है क्योंकि आपके NDA के पर्पज़ से जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अब हम लोग क्विकली करेंगे। तो n माइनस आर प्लस 2, n के प्लेस पे कितना है 25 माइनस r यानी 11 n प्लस 2, ठीक। तो 25 माइनस 11 कितना हो गया 14 और प्लस 2 यानी कितना हो गया 16। ये 16 क्या हो गया टर्म, 16 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो 16 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब कैसे आपको सॉल्व करना है आपको मालूम ही है। T16 आपको फाइंड करना है यानी इसको क्या लिखेंगे T15 + 1। फार्मूला आप लोग जानते हो NCR, एक बार रिटर्न कर दो, लेकिन आपको बार बार फार्मूले लिखने नहीं है। आप जितना कम लिखेंगे उतनी क्विकली आप कर पाएंगे। तो x पे n माइनस आर, a पे पावर r। तो n की वैल्यू जो है 25C r की वैल्यू यहाँ पे कितना है 15, x के प्लेस पे 2x, x के प्लेस पे x, ये आपका x है यानी 2x पे पावर n माइनस आर मतलब 25 माइनस 15 यानी हो गया 10। और x a के प्लेस पे कितना है माइनस, सिंबल सहित लिखेंगे -1/x स्क्वायर। तो -1/x स्क्वायर होल पावर r मतलब 15। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ ऑड है तो सिंबल क्या लग जाएगा -25C 15 2, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 10, x पे पावर देखो यहाँ पे x पे पावर 10 और यहाँ x पे पावर कितना है 15 2 जा 30। ये अपॉन में है तो अपॉन में 15 2 जा 30 अपॉन में 30 और यहाँ x जो है ऊपर है x पे पावर 10 तो 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में यानी 1/x पे पावर 20, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया -25C 10 यानी ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो कौन सा आंसर सही है तो माइनस ये यहाँ पे 10 है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे भी सही है लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक है बस। तो हमारा आंसर जो हो गया सी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी अंत से nवां पद कैसे फाइंड करना है, तो वो हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखेंगे मिडिल टर्म फाइंड करना। मिडिल टर्म यानी मध्य पद। तो x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है, कैसे फाइंड करना है। इफ तो मिडिल टर्म टू फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of x plus a पे पावर n। तो x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि इफ n बिलोंग्स टू इवन, अगर यहाँ पे यानी इसके जो एक्सपेंशन दिया है उस एक्सपेंशन पे जो पावर है, अगर ये पावर जो है इवन होता है, पावर क्या हो, इवन हो यानी सम संख्या हो, यानी सम संख्या हो। तो अगर पावर इवन होता है देन ओनली वन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, वन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो प्रसार में केवल एक ही मध्य पद होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, और वो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1 टर्म। ठीक, तो n/2 + 1 टर्म यानी n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इवन, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी रहेगा एक टर्म जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो हमारा कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे पूछा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जो भी टर्म्स आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आप जो है जनरल टर्म यानी TR+1 की तरह जो है फाइंड करते हैं उसको आप फाइंड आउट करेंगे, अगर मिडिल टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे आस्किंग किया है तो, पूछा है तो। सेकेंड, फर्स्ट हो गया अगर इवन है, इफ n बिलोंग्स टू ऑड, अगर n बिलोंग्स टू ऑड है यानी विषम संख्या, विषम संख्या यानी इस n के प्लेस पर अगर क्या हो जाए, ऑड हो जाए यानी विषम संख्या आ जाए, तो विषम संख्या अगर आ जाता है देन टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो प्रसार में दो मध्य पद होंगे, देन टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। और वो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, पहला तो हो जाएगा n+1/2वां पद, एंड सेकेंड हो जाएगा n+3/2वां पद। तो दो मिडिल टर्म हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका n+1/2वां पद और सेकेंड हो जाएगा n+3/2वां पद। ये दो मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन में आएंगे। जैसे व्हाट इज द मिडिल टर्म in the binomial expansion of 2x minus 3 by x square पे पावर 12। तो आपसे पूछा गया है कि 2x -3 अपॉन x स्क्वायर होल पावर 12
के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सा होगा। क्या पूछा गया है, मिडिल टर्म। तो मध्य पद आपको ज्ञात करना है कि मध्य पद क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप n पता कर लीजिए कि ऑड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया है। 12 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। अगर इवन नंबर है तो केवल एक ही ओनली वन मिडिल टर्म होगा और वो मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 12/2 प्लस 1 टर्म्स। तो 12/2 ये 6 2 6 जा 12, तो 6 + 1 यानी हो गया 6th टर्म यानी 7th टर्म। 6 + 1 7th टर्म। तो 7th टर्म, तो ये बस केवल यही आपसे पूछा था कि वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 7th टर्म्स। ये सब हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अगर फार्मूला जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो डायरेक्टली भाई 12/2 + 1 करके डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसमें लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्विकली जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछा है, अब क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। अगर क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लिया होता, एक शब्द और जोड़ देता, क्या जोड़ देता, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, यानी मध्य पद का न्यूमेरिकल वैल्यू आप बताइए। तो मध्य पद का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता, तो हम क्या निकाल लेते, T7 आपको कैसे निकालना है, T6 + 1 यानी R के जगह आप क्या प्लेस करोगे, 6 प्लेस करोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग nth टर्म्स फाइंड करते हैं, दैट इज़ लाइक दैट, वैसे ही हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। वो आपका जो है मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। आई होप कि आपको मिडिल टर्म फाइंड करना और nth टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से nवां पद ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁻r, यानी x⁻a या कुछ भी इस तरह से x⁻, कुछ भी पावर्स दिए हों तो उनका कोफिशिएंट, उनका गुणांक कैसे ज्ञात किया जाए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। एंड फाइनली जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म मीन्स क्या हो गया, स्वतंत्र पद, यानी जिसमें वेरिएबल ना हो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आई होप कोई आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।